बच्चों, आज आपका होगा एक टेस्ट और वो होगा नए इलाके और खुशबू रचते हैं हाथ इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाए तो ही आज आपको इस टेस्ट में मजा आएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। इस चैप्टर का बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो जरूर क्लिक करके देख लेना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, कवि के अनुसार शहर में हर दिन क्या होता है? कवि के अनुसार शहर में हर दिन क्या होता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि के अनुसार शहर में हर दिन क्या होता है? आपके ऑप्शन ए शोर शराबा, बी मकानों का निर्माण, सी त्योहार, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी मकानों का निर्माण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रोज रोज नए बनते मकानों के कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन ए शोर शराबा, बी भीड़, सी त्योहार, या डी कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पुराने निशानों के मिट जाने से कवि को क्या परेशानी होती है? पुराने निशानों के मिट जाने से कवि को क्या परेशानी हुई? आपके ऑप्शन यह उन्हें याद करता है, बी पुराने निशान पुरानी यादों को ताजा करते हैं, सी निशानों के मिट जाने से रास्ता खोजना मुश्किल है, डी इनमें से कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी निशानों के मिट जाने से रास्ता खोजना मुश्किल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अपना रास्ता ढूंढने के लिए कवि किसका सहारा लेता था? आपके ऑप्शन ए पीपल के पेड़ का, पुराने गिरे हुए मकान का, जमीन के खाली टुकड़े का, या फिर डी उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कवि के अनुसार रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? एक बार फिर से, कवि के अनुसार रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए शोर शराबे के कारण, बी याददाश्त कमजोर होने के कारण, सी अधिक मकानों के बन जाने के कारण, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि के अनुसार सही घर ढूंढने का क्या उपाय है? एक बार फिर से, कवि के अनुसार सही घर ढूंढने का क्या उपाय है? आपके ऑप्शन ए हर दरवाजे को खटखटाकर पूछना, बी हर इंसान से पूछना, सी किसी परिचित का इंतजार करना, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए हर दरवाजे को खटखटाकर पूछना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि को अंत में क्या उम्मीद है? कवि को अंत में क्या उम्मीद थी? आपके ऑप्शन शोर शराबा कम होने का, बी मकानों का निर्माण कम होने का, सी अपना घर मिल जाने का, या डी किसी परिचित के आने का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी किसी परिचित के आने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन पीपल का पेड़, ढका हुआ मकान, लोहे का बिना रंग वाला गेट, या उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सब चीजें इस कविता में आई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। वसंत का गया पतझड़ और वैशाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? एक बार ध्यान से सुन लो। वसंत का गया पतझड़ और वैशाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन महीनों बाद लौटने से, बी महीनों के बीतने से, सी नया महीना आने से, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए महीनों बाद लौटने से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कवि का खुशबू रचते हैं हाथ से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से, बी गुलदस्ता बनाने वालों से, इत्र बनाने वालों से, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए अगरबत्ती बनाने वालों से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगरबत्ती का कारखाना अक्सर कहां होता है? बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगरबत्ती का कारखाना अक्सर कहां होता है? आपके ऑप्शन किसी तंगली में, बी घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्तों के पास, सी बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप, या डी उपरोक्त सभी। 5
4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी ये तीनों ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं? अगरबत्ती बनाने वालों के कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन, हाथों में उभरी हुई नसें, बी हाथों में नाखून घिसे हुए, सी कोमल और खुशबूदार, डी उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार तंगलियों में कितनी अगरबत्तियां बनती हैं? कवि के अनुसार तंगलियों में कितनी अगरबत्ती बनती हैं? आपके ऑप्शन, ए हजारों, बी लाखों, सी पूरे देश की, डी इनमें से कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी पूरे देश की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गंदे मोहल्ले के गंदे लोग यानी गरीब लोग किसकी खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी चाहिए तो लिंक वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम भी वही, फ्री क्रैश कोर्स, इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको इस तरह से अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर क्लिक करके देख लेना। लेकिन इस प्रश्न का जवाब तो दो, गंदे मोहल्ले के गंदे लोग यानी गरीब लोग किसकी खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए केवड़ा, बी गुलाब, सी रात रानी और डी उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम भी वही, फ्री क्रैश कोर्स, जरूर देख लेना। कुछ इस तरह से आपको रिटन टेस्ट भी यहां देखने को मिल जाएगा, जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।